નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। 2024 લોકસભાની ચૂંટણીની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો નારો હતો કે અબ કી બાર 400 કે પાર। પણ એ 400 પ્લસની ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીની નિયત શું હતી એ કોને કોને ખબર હતી? તો કે સૌ લોકોને ખબર હતી કે ભારતીય જનતા પાર્ટી 400 પ્લસ સીટો લાવી અને શું કરવા માંગે છે। પણ આ વાતને નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ક્યારેય એમના મોઢેથી ખુલ્લા મંચ ઉપરથી જનતા સુધી ન પહોંચાડી। ત્યારે એ જ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓએ ઘણી બધી જગ્યાએ પ્રચારમાં એવું કહી દીધું કે इस बार 400 प्लस सीट दे दो, हम संविधान को खत्म कर देंगे। ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી ત્યાં જ માર ખાઈ ગઈ। જે રીતે સંવિધાનને ખતમ કરવાની વાતો કરી ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓએ, અને જનતા જાગૃત બની ગઈ કે જો સંવિધાનને ખતમ કરી નાખશું તો ભારતીય જનતા પાર્ટી આટલી બધી તાકાતવર બની જશે કે દેશની અંદર જનતા ક્યારેય કોઈ પોતાના પ્રશ્નોને રજૂ નહીં કરી શકે। ત્યારે જે રીતે દિલ્હીની અંદર અત્યારે જે જનતા એકઠી થઈ છે કે બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમાને શા માટે હટાવી છે, એની પાછળના શું શું કારણો છે। સૌપ્રથમ તો આપણે એ જે જનતા એકઠી થઈ છે, એકત્રિત થઈ છે ને ઉગ્રમાં ઉગ્ર આંદોલન કર્યું છે કે ભાઈ બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમાને શા માટે હટાવવામાં આવી એનું કારણ અમને તમે સમજાવો। ત્યારે જે રીતે રોડ ઉપર લોકો ઉતરી પડ્યા છે અને ખાસ કરીને સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ ભાનુ પ્રતાપે જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીની ધુલાઈ કરી છે કે એ જ બાબા સાહેબ આંબેડકર કે જેના હિસાબે આ ભારત દેશ સંપૂર્ણ શાંતિ રીતે ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે એ જ બાબા સાહેબની પ્રતિમા હટાવવા પાછળનું કારણ શું છે? ત્યારે ખૂબ જોરદાર ખુલાસા સાથે ડોક્ટર ભાનુ પ્રતાપે જે વાત કરી છે, સૌપ્રથમ આપણે એમની વાતને સાંભળી લઈએ। लेकिन ये पीछे देख लीजिए, पूरी फोर्स को दिखा लीजिए आप लोग। ये इनका क्या, ये लोग बाबा साहब को नहीं मानते क्या? बाबा साहब के संविधान के बिना ये लोग वर्दी में आए हैं जो डिटेन कर रहे हैं ये लोग। वो मूर्ति जो लगाई गई थी सरकार के पैसे से नहीं है, उसके बाप की नहीं है जिसने हटा दी। वो मूर्ति समाज के पैसे से लगी है, बहुत संघर्ष करके जेल भरो आंदोलन करके तब वो मूर्ति स्थापित हुई। करोड़ों आदमी आते, वो कहाँ जाएंगे बताओ मुझको जरा। बिल्कुल, ये बताइए संसद की तरफ कूच कर रहे हैं, आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? आगे की रणनीति है कि मोदी ने पड़ी हुई लक्कड़ ले ली है, अरे पड़ी लक्कड़ इतनी महंगी पड़ जाएगी, कैसे अपनी औकात याद आ जाएगी। बिल्कुल, आप देखिए किस प्रकार पुलिस ने बैरिकेडिंग जो है वो खोल दी है और तमाम संघर्षों के बाद लोग संसद की तरफ कूच कर रहे हैं कि सरकार को बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ से हटाई है वहीं स्थापित करनी पड़ेगी, याद आ जाएगी। बिल्कुल, आप देखिए किस प्रकार पुलिस ने बैरिकेडिंग जो है वो खोल दी है और तमाम संघर्षों के बाद लोग संसद की तरफ कूच करने को तैयार है। आप देख सकते हैं कितने हुजूम में यहाँ जनता मौजूद है। साफ तौर पर सबका नारा है कि बाबा साहब जो है उनकी मूर्ति जो है वो स्थापित की जाए, उनके स्थान पे स्थापित की जाए, सम्मान के साथ उनकी मूर्ति को स्थापित की जाए। आप देख सकते हैं कहाँ कूच करने की तैयारी है। नहीं, अभी कूच करने की तैयारी नहीं है, अभी तो ये आंदोलन शुरू हुआ है जो प्रतिमा हटाई गई है संसद परिसर से, और उसमें हम लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं। ये है इसमें गिरफ्तारी दे रहे हैं। क्या लगता है कब तक ये सरकार आप लोगों की मांग को इस पे काम करेगी? मुझे नहीं पता कब तक में, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि सरकार को बाबा साहब की प्रतिमा जहां से हटाई है वहीं स्थापित करनी पड़ेगी। ये सरकार को चेतावनी है, सरकार को करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो जब तक नहीं होगी तब तक आंदोलन चलेगा, सड़क पर आंदोलन होगा। नाम पे किया है किसके? सौंदीकरण के नाम पे किया है ताकि लोग उनसे प्रेरणा ले सकें। मोदी के दिमाग में जितनी गंदगी है वो नाम बड़े बड़े देता है, शब्द बड़े बड़े देता है, लेकिन उसकी नीयत कुछ और होती है। सौंदर्यकरण से उस वो प्रतिमा जहां लगी थी उससे सौंदर्य कम नहीं हो रहा, सौंदर्य बढ़ रहा था। लेकिन उसको हटाने का मतलब ये है कि उस संविधान को, उस संविधान में जो विचारधारा है उसको नष्ट करने की, बाबा साहब के इतिहास को नष्ट करने की उसकी घिनौनी साजिश है जिसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन एक तरफ मोदी जी संविधान को चूमते हुए नजर आए। मोदी दो वजह से संविधान को चूम रहा। एक तो तेरे संविधान की वजह से ही भाई मैं यहाँ रह गया, 240 आई मेरी, इस संविधान की बदौलत लोगों ने दिखा दिया कि जनता में कितनी ताकत है। और दूसरा ये कि मौका लगेगा तो इस संविधान को खत्म करूंगा, इस वजह से चुम रहा और कोई कारण नहीं। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है विपक्ष जो है इस नाम पे, बाबा साहब के नाम पे राजनीति कर रही है। क्यों नहीं करें? अबे तुम उसके नाम पे कर सकते हो, किस किस के नाम पे तुम राजनीति कर रहे हो? धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हो, राजनीति उसके नाम पे वीर सावरकर के नाम पे राजनीति कर रहे हो, तुम हर एक के नाम पे कर रहे हो, तो बाबा साहब के नाम पे राजनीति क्यों नहीं हो सकती? क्या दिक्कत है? बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया है, बाबा साहब ने इस देश को वो दिया जो कोई नहीं दे सका। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है इसके निर्माण में,
आधुनिक भारत के निर्माण में, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है। क्यों नहीं हो सकती उनके नाम पर राजनीति? उनका नाम राजनीति करते हुए क्यों नहीं लिया जा सकता? क्या दिक्कत है इसमें? दूसरी तरफ ये भी देखा गया विपक्ष लगातार इससे कहीं ना कहीं बचती हुई नजर आ रही है। किस पे? इस मुद्दे को लेकर विपक्ष अगर इस मुद्दे पे विपक्ष बचेगी तो इसका नुकसान विपक्ष को ही होगा, और विपक्ष सरकार दोनों इस बात से मुतमईन रहे कि देश का जो बहुजन समाज है वो इतना शक्तिशाली है कि अपनी लड़ाई लड़ना जानता है, जीतना जानता है, लड़ेगा और जीतेगा। बहुजन समाज के 131 सांसद हैं, लेकिन अभी तक कोई भी फ्रंट फुट पे आके नहीं बात कर रहा है। वो मुर्दे हैं, अगर वो जिंदा होते तो वो बोलते, उन्हें बोलना चाहिए था। संसद परिसर में से बाबा साहब की प्रतिमा हटी है तो उन्हीं बहुजन समाज के सांसदों को बोलना चाहिए था, लेकिन हमें मालूम है कि वो मुर्दे हैं, हमें मालूम है कि वो मुर्दे हैं। सत्र चल रहा है तो इससे बढ़िया कौन सी बात है? सत्र बोलो संसद में, लेकिन वो आप नहीं बोल लेना, इसीलिए जनता को बोलना पड़ रहा, इसीलिए पब्लिक को बोलना पड़ रहा। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? एक्शन प्लान क्या रहेगा? आगे की रणनीति यह है कि जब तक प्रतिमा अपने स्थान पर जहां थी वहीं स्थापित नहीं की जाएगी, देश में आंदोलन होगा, जेल भरो आंदोलन होगा, सड़कें जाम की जाएंगी, पूरी ताकत से आंदोलन होगा। कितना समय दे रहे हैं आप सरकार को? सरकार को अभी हम ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का समय दे रहे हैं बस। 15 दिन का जी। 15 दिन के अंदर सरकार को ये कार्य करना हाँ, करना होगा, नहीं करेगी और वो भी सम्मान के साथ स्थापित करने की पड़ेगी, नहीं होगी तो आंदोलन होगा देशव्यापी। देश भर में आंदोलन का ऐलान आप कर चुके हैं। बिल्कुल आंदोलन होगा और बहुत जबरदस्त आंदोलन इस बार होगा। वो मूर्ति जो लगाई गई थी सरकार के पैसे से नहीं है, उसके बाप की नहीं है जिसने हटा दी। वो मूर्ति समाज के पैसे से लगी है, बहुत संघर्ष करके, जेल भरो आंदोलन करके तब वो मूर्ति स्थापित हुई। क्या चाहते हैं? मूर्ति नए संसद भवन में लगे या अपनी जगह पे लगे या फिर दोनों जगह? नए संसद भवन में नई मूर्ति लगे और ये मूर्ति जहां पर थी ये वहीं लगे, और जो संगोल रखा है वो संगोल को वहां से हटाया जाए, संसद से, अंदर से, ये चाहते हैं। आज वो मूर्ति चुनाव के समय पे सरकार ने चोरी छुपे से हटा दी गई है। उस मूर्ति को पुनः स्थापित कराने के लिए आभास महासंघ और तमाम संगठनों के बहुजन समाज के लोग आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं और पुलिस ने गिरफ्तारी दी है। पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है हम लोगों को, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं, हमें कोई चिंता नहीं। आगे का एक्शन प्लान? आगे का एक्शन प्लान ये है, अगर मूर्ति नहीं लगी तो ये पूरे देश में आंदोलन चलेगा, पूरे भारत में आंदोलन खड़ा होगा, ये पूरे देश में आंदोलन लगेगा। लेकिन कह तो रहे हैं कि सौंदर्यीकरण करने के लिए बाबा साहब सौंदर्यीकरण करने के लिए क्या, तो मूर्ति क्यों हटाई वहाँ से? वो तो बिना मूर्ति हटाए भी सौंदर्यीकरण हो सकता था, लेकिन ये मोदी हटा दी गई है। जी 13 और महापुरुषों की जो मूर्ति हटा दी गई है। हाँ, 13 और महापुरुषों की मूर्ति हटा दी गई है। हम तो कहेंगे उनकी मूर्ति भी स्थापित करनी चाहिए, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति को इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि इस पे बाबा साहब को लेकर राजनीति की जा रही है। जी, राजनीति की जा रही है बाबा साहब के नाम पे। बाबा साहब के नाम पे राजनीति नहीं की जा रही। जो राजनीति करने वाले वो अपना हो जाएंगे, वो राजनीति करने वाले लोग हट जाएंगे यहाँ से मैदान से। आज की अगर मैं बात करूं नेताओं और सांसदों की तो 131 है, लेकिन अभी तक एक भी सामने नहीं आया। वो सांसद नहीं आएंगे, वो दलाल हैं, चमचे हैं, और चमचा युग कांचराम ने बोला था ना कि बिल्कुल। તો આ વિડીયોને ખૂબ શેર કરો। ગુજરાતની અંદર મોટા ભાગની જનતાને ખબર જ નહીં હોય કે દિલ્હીની અંદર અત્યારે આ ચાલી રહ્યું છે। એ જ બાબા સાહેબ આંબેડકર કે જેમણે દેશનું સંવિધાન લખ્યું અને એ સંવિધાનના હિસાબે આજે ભારત દેશ ચાલી રહ્યો છે। લોકોને બોલવાનો હક મળે છે, પોતાના અધિકારો મેળવવા માટેનો હક મળે છે, ત્યારે એ જ સંવિધાનને આ ભારતીય જનતા પાર્ટી ખતમ કરવા માંગતી હતી, એમના નેતાઓનું એવું કહેવું હતું। પણ એ જ સંવિધાનના કારણે ભારતીય જનતા પાર્ટીને 240 સીટ મળી છે। આ વાતને ક્યારે એ લોકો ભૂલી ન શકે, એ પણ મારો એક સવાલ છે એ લોકોને। એટલે જે રીતે તમે 400+ સીટો લાવીને આ સંવિધાન ખતમ કરવાની વાત કરતા હતા, આજે બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા હટાવીને આ લોકો શું સાબિત કરવા માંગે છે? આવનારા દિવસોમાં જે કંઈ હશે એ ખુલાસાઓ થવાના છે દોસ્તો। પણ વિડીયો ખૂબ શેર કરો, દરેક લોકો સુધી આ વિડીયો પહોંચાડો, એટલે દરેક લોકોને ખ્યાલ આવે કે બાબા સાહેબની પ્રતિમા શા માટે આ લોકોએ હટાવી છે। વિડીયો ખૂબ શેર કરજો। ફરી એક વખત વિનંતી કરું છું। જય હિન્દ।